इस वीडियो में हम लोग शंट वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर पढ़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं शंट वोल्टेज रेगुलेटर। सो गाइज सबसे पहले देखते हैं इसका नाम शंट वोल्टेज रेगुलेटर क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसके नाम में शंट वर्ड यूज किया गया है। शंट का मतलब होता है पैरेलल। चूँकि ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स है तो इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज होगा, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। ट्रांजिस्टर इसमें लोड से पैरेलली कनेक्टेड है यानी कि शंटेड है, इसलिए इसका नाम शंट वोल्टेज रेगुलेटर पड़ा। आया समझ में? फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है ये ट्रांजिस्टर लोड से पैरेलली कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट्स नेम स्टैंड फॉर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। आया बात समझ में? इस सर्किट का कुछ और भी बेसिक्स बात है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट में एक रेसिस्टर कनेक्टेड होता है जिसका नाम RSC है, यानी कि इसको सीरीज रेसिस्टर बोलते हैं। दूसरा इसमें जेनर डायोड यूज हुआ है। जेनर डायोड इसमें रिवर्स बायस में यूज हुआ है, और रिवर्स बायस में इसका जो VZ होता है ये कांस्टेंट होता है, जो कि आप लोग को पता है। ठीक है, और जेनर डायोड का एक टर्मिनल जिसको हम लोग एनोड टर्मिनल बोलते हैं, इस ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे मैंने B लिखा है, B फॉर बेस टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, एंड दिस इज द इमीटर टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, एंड दिस वन इज collector terminal. So there are 3 terminals of this transistor circuits. It is clear? और फाइनली ये जो ट्रांजिस्टर है ये लोड से पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पे जो 3 यहाँ पे कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है, पहला लाइन ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये ट्रांजिस्टर का कनेक्शन, और ये लोड, ये तीनों लाइन जो है ये और ये सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड है। यानी कि ये कैसे पैरेलली कनेक्टेड है तो इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये VZ जो है जेनर का वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो VB आया इस ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर के बीच का वोल्टेज है, बेस इमीटर के बीच का वोल्टेज है, इसलिए इसका नाम VBE यानी कि बेस इमीटर वोल्टेज है। आया बात समझ में? और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों मिल के एक सीरीज कनेक्शन बना रहा है, और ये जो कंप्लीट VZ और VB मिल के ये ट्रांजिस्टर से पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पे एक वोल्टेज होगा VC कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, और ये हो गया लोड, यानी कि ये जो तीनों पार्ट है सर्किट का, यानी कि ये वोल्टेज VZ प्लस VB, आप देखोगे VZ प्लस VBE इक्वल होगा इस VC के बराबर होगा। ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज है VC, और ये इक्वल है V0 का। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हमने लिखा VZ प्लस VBE इक्वल टू VCE इक्वल टू V0। आया बात समझ में? और भी कुछ बात कर लेते हैं इस सर्किट के बारे में। चूँकि आप लोग जानते हो एक वोल्टेज रेगुलेटर जो सर्किट्स होता है उसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है इन 3 केसेज। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है उस केस में भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से लोड करंट IL का वैल्यू बढ़े घटे उस केस में भी V0 कांस्टेंट रहे। या फिर तीसरा होता है टेम्परेचर में भी अगर वेरिएशन होता है तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला। तो ये शंट वोल्टेज रेगुलेटर में ऐसा ही होने वाला है कि इसका आउटपुट वोल्टेज V0 हमेशा कांस्टेंट मिलने वाला है। आया बात समझ में? आइए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं हमने क्या आगे लिखा है। सो यहाँ पे कुछ वोल्टेज इक्वेशन हमने लिखा है। हमने लिखा कि V0 जो है VZ प्लस VB के बराबर होगा, यानी कि V0 इक्वल होगा VZ प्लस VB का। आप यहाँ से देख सकते हो, अभी हम कुछ ही देर पहले बताए हैं कि VZ प्लस VB V0 के बराबर होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने एक और इक्वेशन लिखा है, इनपुट साइड में KVL अप्लाई किया है। इनपुट में KVL जब अप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। इसको हमने अलग से सर्किट बना रखा है, इससे हम आप लोग को समझा रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करोगे। ये वही सर्किट्स है, ठीक है, एक रफ पेज ले लिए समझाने के लिए, बिल्कुल वही पीछे वाला सर्किट्स है। यहाँ पे ये जेनर के क्रॉस VZ वोल्टेज हो गया, और ये बेस इमीटर के बीच में वोल्टेज होगा VB। थोड़ा सा ट्रांजिस्टर जब पढ़ाएंगे तो ये सब VB वोल्टेज क्या होता है ये सब आप लोग को समझ में आएगा। अभी नहीं पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये सर्किट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे ये इनपुट लूप बन गया, इस इनपुट लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं KVL क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से अप्लाई करो ऐसे KVL इसमें। तो जब KVL इसमें अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस से प्लस में जा रहे हो तो माइनस भी लिखोगे,
उसके बाद फिर यहाँ पे करंट यहाँ इंटर करेगा RSC से, आई करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोवाइड होगा, मिलेगा VR वोल्टेज, यानी कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, जिसका वैल्यू होगा I इंटू RSC। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस I इंटू RSC करेंट इंटू रेसिस्टेंस प्लस, अब देखोगे यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये VZ वोल्टेज मिल जाएगा। और फिर ये करंट जब यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे VB वोल्टेज है, ये प्लस और ये माइनस, तो हो जाएगा प्लस VB इक्वल टू 0। और अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि VZ प्लस VB जो होता है ये इक्वल होता है V0 के बराबर, यानी कि ये जो दो वैल्यू है इन दोनों का सम V0 के बराबर होता है। तो इसके बदले हम लोग इस इक्वेशन में V0 लिखने वाले हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगा V in प्लस IRSC प्लस V0 इक्वल टू 0। और यहाँ से V0 का वैल्यू निकालो तो V0 इक्वल टू मिल जाएगा V in माइनस IRSC। ठीक है, इसको समझ लोगे, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके समझ लो। तो देखो ये जो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट किए हैं वही सेम इक्वेशन इस थ्योरी में भी हमने लिख रखा है, V0 इक्वल टू V in माइनस IRSC। तो ये इस तरीके से V0 का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। एक चीज़ मैं और आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो VZ वैल्यू होता है और VB वोल्टेज होता है, ये दोनों वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होता है। पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि जेनर वोल्टेज जो होता है ये कांस्टेंट होता है और VB वोल्टेज भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो ये वोल्टेज जो है ना कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसका V0 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल कनेक्शन है। ओके, सो अब इसके वर्किंग पार्ट को हम लोग डील करेंगे। इसका वर्किंग जो होगा वो दो पार्ट में डील करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि दो केस जो होंगे, पहला केस लेंगे व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, जब आपका इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा इस सर्किट का। ये मान लो इनपुट वोल्टेज Vin है, ये कोई इनिशियल वैल्यू से इसका वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में भी ये आउटपुट वोल्टेज कैसे कांस्टेंट मेंटेन रखता है ये चीज़ समझेंगे। जैसे मान लो 5 वोल्ट था, सप्लाई आपका 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट से ये वोल्टेज का वैल्यू सपोज करो कि 7 वोल्ट हो गया, तो उस केस में भी ये कैसे कॉम्पनसेट करके आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखेगा, उस चीज़ को आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग इस सर्किट का हेल्प लेंगे। सपोज करो कि ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करा तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कैसे नहीं होगा वही चीज़ अभी हम लोग को समझना है। अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करना चाहेगा, बट कैसे नहीं करेगा, देखो कैसे नहीं करता है। अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया तो यहाँ पे जो करेंट आई है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। यही बात तो आप लोगों को समझना है। यहाँ पे RSC ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RSC जो होता है यही आपको क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ने और घटने से रोकेगा। फिर से समझा रहे हैं, समझोगे। इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और करंट वैल्यू जब इससे हाई करंट वैल्यू RSC से पास होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VR है, VR का वैल्यू होता है I इंटू RSC, I इंटू RSC। तो I इंटू RSC का वैल्यू बढ़ेगा, और ये पार्ट तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये पार्ट हमेशा इसका कांस्टेंट रहेगा। इस इक्वेशन से समझोगे V0 इक्वल टू क्या है, V in माइनस IRSC है। कहने का मतलब क्या है कि ये अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, आपका Vin बढ़ा, ये Vin बढ़ा, तो जितना से Vin बढ़ा उसी के रेस्पेक्ट में IRSC का भी वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज मेंटेन रहता है, कांस्टेंट मेंटेन रहता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट कांस्टेंट रहने वाला है। इनपुट वोल्टेज इसका 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। शुरू में जब 12 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पे इनपुट 12 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज इसका कितना था, 5 वोल्ट। तो ऑब्वियसली IRS का वैल्यू कितना रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि 12 वोल्ट है इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं IRS का वैल्यू कितना होगा, आई थिंक कि 7 वोल्ट होगा। तो 12 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा,
5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब दूसरा केस ले लो जिसमें आपका इनपुट इंक्रीज कर रहा है, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है। आउटपुट वोल्टेज तो आपका 5 वोल्ट रहने वाला है, ये तो बात पक्का है कि 5 ही वोल्ट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज 5 ही वोल्ट रहने वाला है, यहाँ से समझो 5 वोल्ट रहने वाला है। और ये वोल्टेज इंक्रीज कर गया, यहाँ पे केस भी लिए हैं इंक्रीज वाला, इंक्रीज करके 12 वोल्ट से 14 वोल्ट हो गया। अब आप बताओगे कि ये जो RAC का वैल्यू, IRAC का वैल्यू है, ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो कि ये आउटपुट वोल्टेज 5 ही वोल्ट मेंटेन होगा। तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि सर ये 9 वोल्ट होगा। ठीक है, तब 14 - 9 वोल्ट इक्वल टू 5 वोल्ट आएगा। आया बात समझ में। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो, ये जो V0 है इसका इक्वेशन है Vin माइनस IRAC। ठीक है, ये आपका घर का इनपुट है, यानी कि ये आपके घर का कमाई है, ये आपके घर का इनकम है, इसको इनकम लिख लेते हैं। और ये आपके घर का खर्च है, ठीक है, ये खर्च है। और ये आपका सेविंग है, ये आपका सेविंग यानी कि बचत है। सेविंग सोचो कि हमेशा हमको, मेरा जो सेविंग है वो फिक्स रहे। सेविंग हमेशा आपका 5 रुपया होना चाहिए। कितना रुपया? 5 रुपया होना चाहिए। अब ये इनकम बढ़ घट सकता है। मान लो आपका इनकम जो है ये पहले कभी रहा होगा कितना रुपया, तो 12 रुपया, 12 रुपया रहा होगा, तो आप कितना खर्च किए होगे, तो सेविंग आपका 5 रुपया होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 12 में से 7 रुपया हम खर्च कर रहे थे, तो मेरा सेविंग 5 रुपया था। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो। मान लो आपका इनकम बढ़ गया, इनपुट आपका बढ़ गया, इनकम आपका 14 रुपया हो गया। तो इस 14 रुपया में से कितना खर्च करोगे कि आपका हमेशा ये 5 रुपया सेविंग रहे, तो आपका जवाब होगा सर 9 रुपया। यही होगा ना। कहने का मतलब क्या है, जब आपका इनपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो खर्च भी आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो खर्च बढ़ जाएगा तो आउटपुट हमेशा यानी कि सेविंग हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है, इनपुट बढ़ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जा रहा है, और यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा यहाँ का जो वोल्टेज है, या यहाँ का बोल लो या यहाँ का वोल्टेज बोल लो, इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इनपुट बढ़ा तो यहाँ का खर्च बढ़ गया, बट आउटपुट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो वर्किंग का आप दूसरा केस ले लो। जब आपका इनपुट वोल्टेज घट रहा हो, व्हेन इनपुट वोल्टेज डिक्रीज, जब आपका इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा हो। मान लो ये 12 वोल्ट से घट के कितना हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए, उस केस में भी आपका आउटपुट कितना होना चाहिए, 5 ही वोल्ट होना चाहिए। यानी कि इनपुट घट रहा है। आप इक्वेशन सबसे पहले लिख लो, V0 इक्वल टू होता है Vin माइनस IRAC। आई थिंक कि अब बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट मेंटेन रहना है। अब इनपुट शुरू में कितना था, मान लो 12 वोल्ट था, यहाँ पे देखोगे ये 12 वोल्ट था, और यहाँ पे उस केस में IRS का वैल्यू कितना था, 7 वोल्ट था, तो 5 आ रहा था। लेकिन अब केस क्या है, केस है कि इनपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज किया। एक बात तो फिक्स है कि आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट मेंटेन रहने वाला है। इनपुट वोल्टेज डिक्रीज किया यानी कि ये 12 वोल्ट से 10 वोल्ट हो गया। तो आप बताओ इसमें से IRS का वैल्यू कितना हो कि आउटपुट वोल्टेज इतना ही होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर ये 5 वोल्ट होगा। यानी कि जब इनकम घटा तो इसका खर्च भी क्या हुआ, घटा, जिसके कारण आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहा। चलो ठीक है, ये तो एग्जांपल से ही हम पहले समझा दिए। ठीक है, अब आप सर्किट को समझो। मान लो ये 12 वोल्ट से 10 वोल्ट घट गया, तो इसका करंट का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब करंट घटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था VR जिसका वैल्यू था ये भी घट जाएगा। VR इक्वल टू IRS होता है, तो I का वैल्यू तो घट गया, तो VR का वैल्यू घट जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ये बात समझना होगा कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज बिल्कुल इक्वल होता है। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे इशारा कर रहा हूँ, यहीं पे समझो कि ये आउटपुट वोल्टेज है। आया समझ में, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो आप जितना वोल्ट दिए उसमें से खर्च जो है उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, इनपुट के अनुसार, और हमेशा ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमेशा कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, इसको वीडियो को रिप्ले करके देख लोगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो।
यहाँ पे हमने वर्किंग का जो चीज़ अभी हम समझाए वो उसी का थ्योरी लिख रखा है। पहला केस व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज है और दूसरा केस व्हेन इनपुट वोल्टेज डिक्रीज है। दोनों को लिख के यहाँ पे समझाए हुए हैं, इसको पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी पढ़ाएंगे आप लोग को। उसके बाद आपका ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।